नमस्ते। मैं योगेश कुमार, एडवोकेट, इलाहाबाद। क्रिमिनल लॉ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं सुशांत सिंह के केस की। 14 जून 2020 को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने निवास पर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु पाए गए और उनकी मौत आत्महत्या और हत्या के बीच गुत्थी बनकर उलझ गई। टीवी चैनलों, मीडिया में सबसे लंबा मीडिया ट्रायल का विषय बनकर रह गया। बदलते घटनाक्रम में ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निर्देशालय, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की एंट्री इस केस में हो चुकी है। इस केस की मुख्य अभियुक्तियां रिया चक्रवर्ती का जेल जाना, दिशा सल्यान खुदकुशी का मामला सुशांत केस से जोड़कर जांच एजेंसियों द्वारा जांच को आगे बढ़ाना। जांच एजेंसियां तो सत्यता का पता लगा ही लेंगी। आपराधिक विधि के दृष्टिकोण से सुशांत केस के द्वारा कानून के बहुत से पहलुओं को समझा जा सकता है। इसी क्रम में आज हम आत्महत्या यानी सुसाइड के कानूनी और चिकित्सीय पहलू को समझेंगे। सुसाइड करने के कई जरिए हैं: फांसी लगाकर, जहर खाकर, डूबकर, गोली मारकर आदि। जब हम आत्महत्या के कानूनी पहलुओं पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि धारा 305 आईपीसी, यदि कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, उन्मत्त हो, पागल हो आदि व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो ऐसा व्यक्ति जो उसे इस कृत्य करने के लिए दुष्प्रेरण या अबेट करे, उकसाए, तो ऐसा व्यक्ति मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा और ऐसा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा और ट्राइबल बाई सेशन होगा। आईपीसी की धारा 306 में यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो ऐसा व्यक्ति जो उसको इस कृत्य के लिए प्रेरित करता है, दुष्प्रेरण या अबेट करता है, तो वो 10 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा और ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और ट्राइबल बाई सेशन होगा। वहीं धारा 309, जो कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है और वो बच जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने इस कृत्य के लिए 1 साल के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा और ऐसा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा और ट्राइबल बाई एनी मजिस्ट्रेट होगा। अब हम बात सीआरपीसी के प्रावधानों की करते हैं तो जब किसी पुलिस अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई है और जिसमें उचित रूप से संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत इसकी सूचना दी जाएगी। सीआरपीसी की धारा 174 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। धारा 175 सीआरपीसी पावर टू समन पर्सन्स, व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। और धारा 176 इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेटी जांच। ये प्रावधान सीआरपीसी में दिए गए हैं। सुशांत की मौत का जब हम मेडिकली एस्पेक्ट में विश्लेषण करते हैं तो आरंभिक जांच से
ये पाते हैं कि सुशांत की मौत हैंगिंग यानी फांसी के कारण हुई। हैंगिंग में व्यक्ति के गले में रस्सी का फंदा कस जाता है, जिससे सांस मार्ग अवरुद्ध हो जाने और दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हैंगिंग कई प्रकार की होती है। कंप्लीट हैंगिंग यानी पूर्ण फांसी, पार्शियल हैंगिंग यानी आंशिक फांसी, एक्सीडेंटल हैंगिंग यानी दुर्घटनावश फांसी, जुडिशियल हैंगिंग यानी न्यायिक फांसी। हैंगिंग के केस में कॉज ऑफ डेथ ज़्यादातर केसेस में एक्सपीसिया यानी ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ द एयर को माना जाता है। अन्य कारणों में शॉक, कोमा, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ सर्विकल वर्टेब्रा। अमूमन आत्महत्या के केस के लक्षणों पर नज़र डाला जाए तो पाया जाता है कि मुंह के दोनों कोनों से लार का निकलना, मुट्ठी बंधी होती है, बंधन चिन्ह का गर्दन पर कैप लिए हुए होना, आंखें बाहर निकली हुई प्रतीत होती हैं, जीभ बाहर जबड़ों में कसी होती है, आंतरिक अंगों में कुछ न कुछ कंजेक्शन पाया जाता है। कुछ मामलों में हॉइट बोन यानी कंठिका अस्थि फ्रैक्चर पाई जाती है। कुछ केसों में मलमूत्र त्यागने की भी संभावना रहती है। जहाँ पर गांठ रहती है वो वी आकार का शेप लिए हो सकता है। खिंचाव से गांठ के स्थल पर खरोंच या नीलगू के निशान आ सकते हैं। पूर्ण फांसी में बंधन चिन्ह गर्दन के ऊपरी भाग में और आंशिक फांसी में बंधन चिन्ह गर्दन के निचले भाग में पाया जा सकता है। अधिकतर देर तक लटकने से गर्दन खिंचकर लंबी हो जाती है। फंदे के रूप में प्रयुक्त मटेरियल रस्सी या अन्य, अगर उसकी चौड़ाई कम होती है तो बंध चिन्ह स्पष्ट और गहरा अंकित होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं फांसी लगाई गई है या उसको मारकर फांसी पर लटकाया गया है। इसका पता परिस्थिति जन साक्ष्यों द्वारा, एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा बाह्य परीक्षण करके, उस बॉडी का पोस्टमार्टम कर आंतरिक अंगों का परीक्षण करके, फंदे के चिन्ह को गर्दन पर देख करके ये लगाया जा सकता है कि फांसी स्वयं लगाई गई है या किसी और के द्वारा। हालांकि मारकर हैंगिंग करने के केसेस बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि मारकर हैंग करने के लिए कम से कम एक या अधिक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे केसेस में मृतक अपने को बचाने के लिए संघर्ष करता है, जिससे चोट के निशान, खरोंच आदि पाए जाने की संभावना होती है। कुछ केसेस में आदमी को बेहोश करके ड्रग्स देकर या गन पॉइंट पर उसको हैंग कर दिया जाता है, तो वहाँ पर ये पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि आफ्टर डेथ हैंग है या हैंगिंग है। जहाँ तक सुशांत सिंह के केस की बात है तो इसका पता हमारे एम्स के डॉक्टर की एक्सपर्ट टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है कि एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या है। सीबीआई जो कि एम्स के डॉक्टरों के संपर्क में लगातार बनी हुई है, अब आने वाले दिनों में एक्चुअल पोजीशन का पता लग ही जाएगा। हैंगिंग के केस में हम अधिवक्ता गणों के पास पता लगाने के लिए सिर्फ पोस्टमार्टम होता है। केस डायरी में अंकित
गवाहों के बयान, घटना स्थल पर बरामद वस्तुएं और घटना स्थल की स्थिति, फंदा और व्यक्ति की लंबाई आदि कई चीज़ों से हम लोग केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।